a lone wolf, whack job. He's a crazy dude. वॉशिंगटन के सबसे हाई प्रोफाइल डिनर में, जहां अमेरिका की सत्ता, मीडिया और ताकत एक ही छत के नीचे बैठी थी, वहीं एक शख्स हथियारों से लैस होकर सीधे राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा यह नहीं है, बल्कि यह है कि वो शख्स कोई आतंकी नहीं, बल्कि एक नासा से जुड़ा रहा पढ़ा लिखा टीचर था। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बात उस हमले की जिसने सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि सिस्टम की सोच पर भी सवाल खड़े कर दिए। 31 साल का कोल थॉमस एलन कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है। पहली नजर में एकदम सामान्य प्रोफाइल, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, इंडी गेम डेवलपर और पार्ट टाइम टीचर। उसकी ऑनलाइन प्रोफाइल्स, जिनमें लिंक्डइन भी शामिल है, बताती हैं कि उसने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर किया और फिर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी डोमिंगुएज हिल्स से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स। इतना ही नहीं, वो नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च फेलोशिप का हिस्सा भी रह चुका है। यानी एक ऐसा दिमाग जो साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च से जुड़ा था। उसका काम सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं था। वो C2 एजुकेशन नाम की कंपनी में पार्ट टाइम पढ़ाता था, जहां बच्चों को कॉलेज एडमिशन और टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। 2024 में उसे टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला। अब सोचिए, जिस टीचर को सिस्टम ने आदर्श शिक्षक कहा, वही इंसान बाद में हथियार लेकर राष्ट्रपति के इवेंट तक पहुंच जाता है। एलन सिर्फ टीचर नहीं था, वो एक इंडी गेम डेवलपर भी था। उसने बोर्डम और फर्स्ट लॉ जैसे गेम बनाए और खुद पोस्ट करके बताया कि वो एक नया टॉप डाउन शूटर गेम बना रहा है जो स्पेस कॉम्बैट पर आधारित था। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट था या इसके पीछे कुछ और चल रहा था? 25 अप्रैल 2026 वॉशिंगटन हिल्टन होटल, जहां व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर चल रहा था, अंदर करीब 2600 मेहमान मौजूद थे, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी शामिल थी। तभी एलन हथियारों के साथ सीधे सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरफ दौड़ता है। वो छिपने की कोशिश नहीं करता, वो सीधे अंदर घुसने की कोशिश करता है। वॉशिंगटन पुलिस प्रमुख जेफरी कैरोल के मुताबिक उसके पास शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू थे। जैसे ही वो चेक पॉइंट पार करने की कोशिश करता है, सीक्रेट सर्विस और पुलिस उसे इंटरसेप्ट कर लेते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग होती है। एक सीक्रेट सर्विस ऑफिसर के सीने में गोली लगती है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट उसकी जान बचा लेती है। जांच एजेंसियों का कहना है कि अगर वो चेक पॉइंट पर नहीं रोका जाता तो वो सीधे उस बॉल रूम तक पहुंच सकता था जहां राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे। यानी कुछ सेकंड और कहानी कुछ और हो सकती थी। FBI और स्थानीय प्रशासन का शुरुआती दावा है कि यह एक लोन एक्ट है, यानी एलन अकेले काम कर रहा था। FBI डायरेक्टर काश पटेल के मुताबिक उसके पूरे बैकग्राउंड की गहराई से जांच की जा रही है। फेडरल रिकॉर्ड्स के मुताबिक एलन ने 2024 में कमला हैरिस के समर्थन में एक डेमोक्रेटिक PAC को $25 दान भी दिए थे। हालांकि इस कनेक्शन को अभी जांच एजेंसियां किसी साजिश से जोड़कर नहीं देख रही हैं। घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक सिक पर्सन यानी बीमार आदमी का काम बताया। उन्होंने कहा, हमलावर को पकड़ लिया गया है और उस पर कई गंभीर आरोप लगाए जाएंगे। यूएस अटॉर्नी जीनिन पिरो के मुताबिक उस पर फायर आर्म का इस्तेमाल और फेडरल ऑफिसर पर हमला जैसे आरोप लगाए जाएंगे। तो क्या यह सिर्फ एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति का हमला था, या फिर एक ऐसा केस जो दिखाता है कि आज का पढ़ा लिखा टेक्नोलॉजी से जुड़ा दिमाग कितना खतरनाक मोड़ ले सकता है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक लोन वुल्फ था या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।